बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक अटेम्प्ट करने का क्या मेथड होगा कि पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर इसकी रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे और एंड पे एक दो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन है जैसे जायरोस्कोप है, फ्लाई व्हील है, वो हम जो है ना एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि याद रखें हम टॉर्क की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रोटेशनल यूनिट पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशंस के अंदर है, ठीक है। देन टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम of the system is always constant, of the system is always constant, ठीक है। कि अगर किसी सिस्टम पे बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, डेफिनेटली कोई चीज एंगुलर मोमेंटम में है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन के अंदर है, ठीक है। उसके किसी एक्सिस के गिर्द वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, रोटेट कर रही है, ठीक है। ये उसका रेडियस है, ये उसका मैस है, तो ठीक है। तो एम आर स्क्वायर इसका इनर्शिया और इसकी कोई ना कोई क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। अगर बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको लिखते हैं एल से, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर L1 L2 मुख्तलिफ एंगुलर मोमेंटम है, इन सब का सम करें तो ये ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसके अच्छा, अगर आप इसको देखें ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की निस्बत से, तो वो कहता था कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। वो ये फरमाता था आइसोलेटेड क्यों, जिसपे बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो ये इसमें आ गया फ्रेंड्स, एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करो, ठीक है। बातें वही की वही हैं। इसके अंदर था मैस इनटू वेलोसिटी, इसको हम P लिखते थे, ठीक है। ये हमेशा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ठीक है। यहाँ पे है L और ये होगा I ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। वजह क्या है, I क्या है, मैस से कोऑर्डिनेट करता है और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग है। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें ना, कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी चीज है, इसका मैस m है, ये रेडियस r के अंदर क्या कर रही है, अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ऐसे करके क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर, ठीक है। इसको हम I1 कह लेते हैं। पहले ये वेलोसिटी से घूम रही है ओमेगा 1 से, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, वो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं हम, I1 ओमेगा 1, ठीक है, I1 ओमेगा 1। अब अगर किसी वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होके I2 हो जाता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने इसका रेडियस ही छोटा कर दिया, ठीक है। हमने इसका रेडियस छोटा कर दिया, वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेडियस कैसे छोटा, मैस वही का वही, रेडियस छोटा। अब रेडियस कम होने का मतलब स्टूडेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, r जब कम हुआ तो इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज। अब अगर इनर्शिया चेंज हुआ तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट रखने के लिए अगर एक चीज कम हुई है तो ये वाली चीज क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 is rotating with angular velocity इसकी पहले एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, ठीक है। इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंज, इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंज्ड, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दें, हम ये नहीं कह रहे कि बढ़ाएं या कम करें, हम कह रहे हैं सिर्फ चेंज कर दें टू I2, ठीक है। ये खुद ब खुद अपनी एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज। इट्स एंगुलर
velocity will change to ओमेगा टू such that ऐसा होगा कि अगर हम इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करें तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन हमेशा इसका जो प्रोडक्ट है I1 ओमेगा 1 वो किसके इक्वल होगा, I2 ओमेगा 2 के इक्वल होगा। यही है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैं इसकी आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर आपने बचपन में कभी किया हो कि यहाँ पे कोई आप रस्सी बांधे, रस्सी के साथ कोई पत्थर या कोई भी चीज बांधे और उसको ऐसे घुमाएं, जब वो रस्सी फुल लंबी होती है तो उसकी जो हमारे उंगली के इर्द गिर्द घूमने की स्पीड होती है वो कम होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कम। लेकिन स्टूडेंट्स जब वो रस्सी जैसे जैसे छोटी होती जाती है, ठीक है, जब वो करीब आता जाएगा पत्थर तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों, देखिए ना, इनर्शिया है mr², तो जब उस रस्सी का रेडियस कम तो इनर्शिया कम होता है। अब जब पहले फर्ज करें ये भी 4 था, ये भी 4, आंसर था 16, कितना था, 16। अब जब इनर्शिया रेडियस कम हुआ, रस्सी का रेडियस कम हुआ, इनर्शिया कम होकर फर्ज करें 2 रह गया, अब आंसर 16 ही आना चाहिए। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा के कितना कर लेती है, 8। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम करेंगे तो उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, अगर इनर्शिया कम करेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल से मुराद ये है कि ये दोनों अपने आप को ऐसे मेंटेन करेंगे कि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। देखें दोनों सूरतों में कितना आया, कांस्टेंट 16 आया। ठीक है, कि फर्ज करें अगर हम किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दें, वो खुद ब खुद अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर लेगा, और लेकिन टोटल जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। ठीक है, कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो डाइवर्स होते हैं ना, ये जो ओलंपिक्स वगैरह कंपटीशन होते हैं, ये इस बोर्ड से जंप लगाते हैं। ठीक है, जंप लगाते हैं पहले हवा में, पहले ये फुल बॉडी स्ट्रेच, फिर आप नोट करें तो ये अपनी टांगों को अपने सीने के साथ लगा लेते हैं और बाजुओं को भी ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके अपनी बाजुओं को और अपनी आर्म्स को ऐसे इकट्ठा करके, पहले देखें ना, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अब मैथ तो डेफिनेटली उनका चेंज नहीं हो सकता। रेडियस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके एक एंड या दूसरे एंड का डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स सपोज ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से लेके किसी भी एक साइड का फासला कहलाता है इनका रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सूरत में क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि रेडियस मैक्सिमम, जब मैंने अपने हाथ खोले हुए हैं तो मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके जो हाथ है यहां तक रेडियस क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, जब स्टूडेंट्स ये से जंप लगाते हैं ना, ऐसे करके यहां पहुंचते हैं, तो ये अपनी लेग्स को भी ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को, और अपनी आर्म्स को भी ऐसे बॉडी के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से स्टूडेंट क्या हुआ, देखें ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो रेडियस कम हो गया, दोनों साइडों पे अगर आप देखें तो रेडियस क्या होगा, कम, आर कम हुआ, तो इनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, सेम। यहां इस केस में जब ये स्टार्ट में जंप करते हैं स्टूडेंट्स, बाजू फुल स्ट्रेच, लेग भी फुल स्ट्रेच, इनर्शिया ज्यादा, इनकी एंगुलर वेलोसिटी कम। मतलब ये शुरू में जब जंप करते हैं तो इतनी स्पीड से नहीं घूम रहे होते, लेकिन जैसे ही अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं इनका इनर्शिया कम हो जाता है और ये फुल स्विंग ऐसे 2-3 बार अपने आप को रोटेट करते हैं। यानी कि आपने देखा हो कि ये 2-3 कलाबाजियां खा जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जब ये अपने जिस्म को या अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं, इनका रेडियस कम तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इनकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये अपने आप को 2-3 बार ऐसे गोल चक्कर दे लेते हैं, स्पिन कर जाते हैं। ठीक है, समरसॉल्ट्स कहते हैं इनको, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं अच्छे तरीके से अंदाजा। लेकिन फिर जब इन्होंने पानी में कूदना होता है, अब कहने को तो इनको ऐसे घूमते रहना चाहिए, लेकिन जब ये पानी के करीब पहुंचते हैं तो फिर अपनी बॉडी को हाथ ऐसे स्ट्रेच, ठीक है, और लेग्स ऊपर की तरफ, और पानी के अंदर क्या करते हैं, डाइव, बल्कि हाथ ये दोनों इकट्ठे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से पानी के अंदर कूद जाए। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं घूम रहे होते, दोबारा इन्होंने अपना आर देखे इतना ज्यादा कर लेना है, आर ज्यादा किया तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा है ना। अब इस केस में इन्होंने इनर्शिया बढ़ा लिया तो एंगुलर वेलोसिटी तकरीबन इनकी 0 हो जाती है, इसलिए ये सीधा जो है वो पानी में क्या कर जाते हैं, डाइव।
तो यहाँ पे देखें इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, तो ये अच्छे तरीके से घूम गए, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जब इन्होंने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया तो इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम होगी। स्टूडेंट्स ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। जो इसकी अगली एग्जाम्पल है वो है टर्न टेबल, या जो आइस स्केटर्स होते हैं ना, आइस स्केटर्स। हमारे पास तो अभी सिर्फ स्केटिंग स्टार्ट हुई है, आइस स्केटिंग तो जब होगी तब होगी, ठीक है। आइस स्केटर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वो बर्फ के ऊपर उन्होंने वो पहने होते हैं शूज स्केटिंग वाले, ठीक है, उस पे व्हील लगे होते हैं, व्हील नहीं होते आई थिंक, उनकी शेप इस किस्म की होती है कि नीचे से वो बारीक से होते हैं ऐसे करके, ठीक है, वो आइस के ऊपर स्केट कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जब स्पीड से आते हैं, ठीक है, बाजू इनके खुले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एक जगह रुक के यानी कि अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करके बाजू को क्लोज करते हैं ना, अपने बॉडी को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, पाँव भी और अपने हाथ भी ऐसे क्लोज कर लेते हैं। जब ये अपने जिस्म को ऐसे क्लोज करते हैं तो ये इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इन्होंने ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे होते हैं। जब इन्होंने हाथ फुल खोले होते हैं, इनर्शिया ज्यादा होता है, देखिए ना, रेडियस ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम, ये पहले केस में, ठीक है। जब इन्होंने हाथ फुल खोले हुए हैं, ये ज्यादा और ये कम, ठीक है। फिर लेकिन जब ये अपने हाथों को बंद करते हैं, आइस स्केटर्स अपने हाथों को ऐसे अपनी बॉडी के साथ क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, अब इनका जो इनर्शिया है ये कम हो जाता है और ये फुल स्पीड से ऐसे स्विंग करते हैं, ठीक है, ये डांसिंग मूव्स भी होती हैं, ओके। तो ये फिर नेक्स्ट केस में इनर्शिया कम हो जाता है जब ये अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। लेकिन टोटल अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यही आपके पास, अगर आपके पास एक टर्न टेबल होता है, ठीक है, अगर आप दो हैवी मैस पकड़ के, ये एक टर्न टेबल है, मतलब ये इस ऐसे करके घूम सकता है, ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हो, ठीक है, अपने हाथों में दो पकड़ लें आप, वो कहते हैं डंबल्स पकड़ लें हैवी से, ठीक है, किसी को कहें आपको वो हल्की स्पीड से घुमाए, जब उसने आपको घुमा दिया, आपने डंबल्स ऐसे पकड़े हुए हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है ना। देखिए आप अपने इस, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो जब डंबल ऐसे आपने पकड़े हुए हैं, फुल बाजू स्ट्रेच किए हुए हैं, ठीक है, तो इनर्शिया ज्यादा है, तो घूमने की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपने डंबल्स को अपने करीब करना ना ऐसे करके, अब इनर्शिया कम, इनर्शिया स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कम, इनर्शिया कम होगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मुताबिकत रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है ना, तो एक चीज मैं मिस कर गया, ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, लेट्स सपोज ये अगर व्हील रोटेट कर रहा है तो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये हमेशा डॉटेड लाइन से हम बनाते हैं, ठीक है, ये इसके अलोंग होती है, ठीक है, ऐसे करके पकड़े तो ये इसके क्या हो, एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, डायरेक्शन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करने देगी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एंगुलर मोमेंटम जिसमें एग्जिस्ट करता है वो अपनी डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करने देगी जब तक बाहर से कोई टार्क ना लगे, ठीक है। तो ये एक लॉ इसी से निकलता है, एन ऑब्जेक्ट will not change its axis of rotation due to angular momentum, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जिसके पास होगा वो कभी भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करने देगी, अनलेस जब तक बाहर से ए लार्ज एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, एक्ट ऑन इट, ठीक है। जैसे हमारा लॉ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो ये भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होने देगा जब तक क्या होगा, बाहर से कोई हमारे पास लार्ज टॉर्क ना लगे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी ना आगे एग्जांपल है, ये फ्लाई व्हील है, आपने शायद देखा हो टिकटॉक वगैरह पे, वो एक टीचर है फिजिक्स के बड़े फेमस हैं, तो वो जो है ना ऐसे चेयर के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है, चेयर नीचे से घूमने वाली होती है, वो अपने हाथ में व्हील को घुमाते हैं,
ठीक है। तो या तो हाथ से वो जैसे मर्जी कर लें, फिर उसके साथ एक साइड से रस्सी लटका लेते हैं। देखें ऐसे उन्होंने एक व्हील पकड़ा होता है, ये व्हील है, ठीक है, ये इसका एक्सल है इधर और इधर। तो पहले तो वो घुमाते हैं तो दोनों साइडों से व्हील पकड़ाओ। आपको भी पता है कि अगर व्हील घूम रहा है ना तो हमें स्टार्ट में दोनों साइडों से उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ आप एक साइड से व्हील को पकड़ें और व्हील ऐसे गिरे ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और व्हील घूम भी रहा हो अगर तो आप उसी तरह सख्ती से पकड़ लेना तो फिर व्हील रुक जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जब हम व्हील को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं ना, ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर चाहे आप एक रस्सी की मदद से इसको ना यहां से ऐसे लटका लें, मतलब एक्सल के एक साइड से रस्सी लटकाएं, व्हील घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये घूम रहा है तो इट पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम। इसके पास स्टूडेंट्स क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके। और ये क्या होगी? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा जिस चीज के पास एंगुलर मोमेंटम हो वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज, ये इसको इस तरह भी नहीं घुमाने देगा, ये इसको इस तरह तो कभी भी घुमाने नहीं देगा। हाँ, घुमाया जा सकता है अगर हम बाहर से लार्ज तार किसी ऊपर लगाएं, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सिंपल यहां से पकड़ के रखें तो ये कभी भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। मतलब आप इसको स्टेबल चाहे आप इस साइड से पकड़ लें, वैसे अगर आप व्हील देखें ना वो घूम रहा हो, अगर वो नहीं घूम रहा तो एक साइड से, मतलब आप उसको घुमाएं भी सही ना, हल्की स्पीड से घुमाएं, हल्की सी स्पीड से आप एक साइड से पकड़ेंगे तो वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उसका स्पीड बढ़ा दें, उसके पास ढेर सारा एंगुलर मोमेंटम हो, फिर आप एक साइड से उसको हल्का सा भी पकड़ेंगे ना तो वो अपनी पोजीशन को क्या रखेगा? मेंटेन। क्योंकि जिसके पास एंगुलर मोमेंटम हो बेसिकली वो यहाँ पे रुका क्यों रहेगा? उसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं होने देना चाहता। बात सिर्फ ये है, जैसे जमीन है ना, अच्छा जमीन के पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जमीन के पास क्या है? ये सन है, ठीक है, सूरज है, ये अर्थ है, ओके। अर्थ का रेडियस भी है, मास भी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो ठीक है फ्रेंड, जब ये रोटेट कर रही है तो अर्थ के पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, ओके। एंगुलर मोमेंटम जिसके पास है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहां से गुजर रही है, आप कह लेंगे सेंटर से, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट की गिरती क्या करिए? घूम। जिसके पास एंगुलर मोमेंटम ढेर सारा हो वो कभी भी अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसको चेंज नहीं करेगा। इसीलिए जमीन हमेशा सूरज के गिर्द क्या करती है? घूमती रहती है। क्यों? जमीन पे एक्सटर्नल टॉर्क भी कोई नहीं लग रहा, ठीक है, जमीन के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो है, ओके। तो जिस चीज के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो और उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो तो वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करने देगा। ये फ्लाई व्हील्स की क्या है? एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन या एग्जांपल कह लें, रियल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, वो है जायरोस्कोप। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रही है फ्लाई व्हील, फिर इसके पास एक ब्लू सर्कल, ठीक है, और ये जो फ्लाई व्हील है ये इसकी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एंगुलर मोमेंटम भी इसका इसी तरफ होगा, L = I ओमेगा, इसी तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसके पास पता है कर रहे हैं, ये जो इसकी ग्रीन एक्सिस है ना, इस पे कोई भी धागा वगैरह बांध के इसको स्पीड से अगर हम घुमा लेना, उसके बाद आप चाहे इसको ऐसे टिल्ट करें, ये दोबारा ऐसे सीधा हो जाएगा, बल्कि ये घूमेगा ही नहीं। आप इसके स्टैंड को उठा के ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, जैसे मर्जी स्टैंड घुमा ले, ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं होने देगा। वजह वही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन विल नॉट चेंज। क्यों? ये अपना एंगुलर मोमेंटम क्या रखना चाहता है? कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली स्टूडेंट डायरेक्शन भी है ना, ये इसकी डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की। लेट्स सपोज ये है, ये है, या एक्सिस के अलोंग ये ना, या इस तरफ या इस तरफ, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं होने देगा, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये हमेशा इसी एक्सिस के गिर्द क्या करेगा? रोटेट। चाहे आप इसको उठा के ऐसे, मतलब ये स्टैंड है ना पूरा, आप इसको ऐसे करेंगे, ये दरमियान से ये सारे सर्कल जो है ना रोटेट कर सकते हैं ऐसे, तो ये बाकी सारे सर्कल को ऐसे रोटेट करके खुद को दोबारा सीधा कर लेगा। आप चाहे इसको ऐसे करेंगे तो ये एक बार ऐसे होने के बजाय फौरन से अपने आप को ऐसे सीधा मेंटेन कर लेगा। यानी कि जिस एक्सिस के गिर्द ये इनिशियली रोटेट करवा दिया हमने, अगर हमने इसको ऐसे रख के एक बार रोटेट करवा दिया तो चाहे हम इसको ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये अपने आप को उसी एक्सिस के गिर्द क्या करेगा? मेंटेन करेगा। वजह यही है कि जिस चीज के पास एंगुलर मोमेंटम आ गया स्टूडेंट्स, तो वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी चेंज नहीं होने देगा। ये जो हमने लाइन लिखी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल्स कहां पे होती हैं? एरोप्लेन्स के अंदर, ठीक है।
स्पेसशिप्स के अंदर होती हैं, सबमरीन्स के अंदर होती हैं। वजह क्या है? ये उनकी डायरेक्शन और कोर्स को वो जितना मर्जी रोटेट कर लें, वो जैसे मर्जी टिल्ट कर लें, ये उनके जो है ना एक डायरेक्शन या कोर्स को मेंटेन करने में जायरोस्कोप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे हम पबजी खेलते हुए भी जायरोस्कोप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अंदर से आपके ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। जो मैंने स्केटर्स वाली एग्जांपल दी, जो मैंने वो फ्लाई व्हील वाली एग्जांपल दी, इसके अलावा मैंने वो जो उसने स्लाइड जंप किया था, पानी के अंदर जो जंप किया, जो डाइव करते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके एंगुलर वेलोसिटी चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इसकी एप्लीकेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर लाजमी आएंगी। तो आप लोगों ने ये अच्छे से समझना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।